हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हमने स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इंटरफेरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि हमारे पास अगर कोई एक वेव आती है, कोई ट्रेवलिंग वेव है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमें पता है ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx, वेयर y डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी इंस्टेंट t पे कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, y होगी। ए हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा विल बी 2 पाई न्यू, के वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। तो ये हमारे पास एक ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है कि कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx। अब अगर हम मान के चले कोई एक वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई आ रही है, यहां पे कोई एक छोटू सा पार्टिकल पड़ा है, आएगी, इसको फोर्स लगाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, तो उसका मोशन बन जाएगा। उसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो मीन्स हमारे पास ये वेव आई, इसने इसको SHM में लेके आ गई। ये वेव आई थी, इसने इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाई, सपोज 2 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट करवाई, तो इसका मोशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। नेक्स्ट, अगर दूसरी साइड से हमारे पास कोई एक और वेव अप्रोच करती हुई आती है, ये भी इसको डिस्प्लेसमेंट देगी। कोई एक बंदा है, उस बेचारे को कुछ करना है, वो सजेशन मांग रहा है सबसे, तो उसको ये भी आके दे रहा है, ये भी आके दे रहा है, ये भी आके दे रहा है, ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल सजेशंस, और फिर लास्ट में एट लास्ट दिमाग में कंफ्यूजन। तो ये हमारे पास बैठा है पार्टिकल, ये आया, इसने इसको 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दी, SHM आ गया। सेकेंड हमारे पास दूसरी वेव आई, दूसरी वेव ने आके इसको अपनी डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश की, सपोज इसने दी 1 सेंटीमीटर, तो एक डायरेक्शन से आ रही थी, दूसरी डायरेक्शन से आ रही थी, नेट कितनी रह गई, 1 सेंटीमीटर। 9th क्लास से सीखा है मोशन चैप्टर में कि अगर हम एक डायरेक्शन में सपोज 5 सेंटीमीटर जर्नी कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो मींस एक तरफ की डिस्प्लेसमेंट, दूसरी तरफ की डिस्प्लेसमेंट, ऐड कर दो दोनों को, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हमारे पास कोई एक पार्टिकल बैठा था बेचारा, उसने इस वेव ने आके उस पे लगाई वाइब्रेशंस अपनी, उसने डिस्प्लेसमेंट दी, ये बोला मैं भी डिस्प्लेसमेंट दूंगा, उसने दी, रिजल्टेंट उसके पास कितनी रह गई, 1 सेंटीमीटर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते थे, अगर हमारे पास कोई छोटू सा बेबी चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, बैठा है, उस पर कोई नंबर ऑफ चार्जेस आके अलग अलग दिशाओं से फोर्स लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये बेचारा कितनी एक्सपीरियंस करेगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, जितने लगा रहे हैं सब मार के जा रहे हैं, मतलब सब फोर्स लगा रहे हैं, और ये बेचारा कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, सबका सम। तो यहां पे भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इसने दी, सपोज अब इधर से भी कोई आई, इधर से भी कोई आई, अगर कोई एक पार्टिकल है उसमें नंबर ऑफ वेव्स अटैक कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, तो इसका मतलब हमारे पास ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स जो कि उस पर अटैक कर रही हैं आगे। तो हमारे पास ये जो वेव थी, हमने बोला अगर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है हम y1 से ले लें, इसकी हमारे पास कोई एक और वेव आई, ये हमारे पास एक पार्टिकल, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट इसने y1 दी, दूसरा आया, उसने बोला चलो मैं भी देता हूं y2, तो टोटल कितनी रह जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ दीज 2 इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। पहली वेव की y1, दूसरी वेव की y2, y वेक्टर कितना आ गया, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर।
ये क्या है? ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स वेव्स लेके आ रही है उसको लगाने के लिए उन सब का सम कर दो। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट्स जो वेव्स लेके आ रही हैं वो जितनी दे रही हैं वो उतनी ही देंगी, उसकी अपनी डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं होने वाला, बट वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को छेड़छाड़ कर जाएंगी, अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं होने देंगी, अपनी डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आने दे रही, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पे चेंज क्रिएट कर रही है। तो ये है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि इस पार्टिकल को कितनी डिस्प्लेसमेंट लास्ट में मिलेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी नेट हो जाएगी, सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये है बेटा हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ये जो दो वेव्स ली हैं इनको सुपर इम्पोज करवाया है। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास कैसी कैसी इक्वेशंस आती हैं दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को लेके। यही इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, जो कि हमारे पास कैसी डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। सपोज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये क्या होता है? फेज। ये हमारे पास क्या है? फेज है। अब यहां पे दो तरह के हमारे पास चेंजेस आ सकते हैं, या तो हम पोजीशन चेंज करवाएं या हम टाइम चेंज करवाएं। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये जो फेज की वैल्यू है वो चेंज कर जाएगी। बट हम क्या लेके चल रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमारे पास सपोज दो वेव्स आ रही हैं, दो वेव्स आ रही हैं जिनकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है। हमने बोला हम ओमेगा और के को सेम लेके चलेंगे। अगर ओमेगा और के सेम है, मतलब ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही। ओमेगा क्या है? ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू। अगर ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर हमारे पास के सेम है तो वेवलेंथ भी सेम हो गई। तो मींस हमने दो वेव्स ली, हमने बोला हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी एक में से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल दी हमने और के भी बोल दिया, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम और वेव नंबर भी सेम। अगर ऐसी कोई दो वेव्स आके अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे पे, मतलब हमारे पास ओमेगा और के की वैल्यू, तो फेज डिफरेंस आएगा कि नहीं? फेज डिफरेंस हमारे पास कब आता है? फेज डिफरेंस बेटा तब आता है, फेज डिफरेंस होगा फाई। अगर हम फाई ले रहे हैं हमारे पास फेज डिफरेंस, फर्स्ट पार्टिकल की जो हमारे पास फेज है वो है ओमेगा टी, ये हमने बोल दिया। किसी टाइम टी पे जो फर्स्ट मेरा पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा था उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट की, सेकेंड वाले ने टाइम टी पे x2 डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या होगा? ये एक वेव है, ये हमारे पास कोई बहुत दूसरी वाली हो गई, या अगर कोई पार्टिकल यहां पे है छोटा सा ये, तो मींस इसने डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसने x1 की है, इसने x2 की है। फेज डिफरेंस कितना आया? फेज डिफरेंस बेसिकली आता किसकी वजह से है? पाथ डिफरेंस की वजह से आता है। अगर दो इंडिविजुअल पाथ है हमारे पास, उन पाथ में डिफरेंस आ गया, उनकी पाथ की वैल्यू चेंज हो गई, तो वहां से फेज में भी डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा? ये हमारे पास फर्स्ट का फेज y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये सेकेंड का हो गया ओमेगा टी प्लस के x2। अगर हम φ2 माइनस φ1 करते हैं, दोनों का डिफरेंस डेल फाई कितना आ गया? ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी माइनस के x1, ये आ जाएगा के x2 माइनस x1। के क्या होता है? अभी किया था 2 पाई बाय लैम्डा वेव नंबर, और ये आ गया डेल x। तो डेल फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल x। फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से। +1 में किया था ये सेम चीज,
ये वहां पे हमने रिलेशन बनाया था कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ऐसे हमारे पास दो इंडिविजुअल वेव्स, दोनों की वैल्यू ली, दोनों का फेज डिफरेंस देखा, निकाला φ2 - φ1। क्यों? क्योंकि सेकंड वाली ने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा की है, सेकंड वाली ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फर्स्ट वाली ने कम किया है, तो फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, तो रिलेशन आ गया 2π/λ इंटू डेल एक्स। अब हमारे पास ये कब कब पॉसिबल है? हमने बोला कि हमारे पास यहां पे हमने क्या चीज सेम ली है, हमारे पास ओमेगा सेम है, के सेम है। हमने ये चीजें मानी कि हमारे पास वेलोसिटी क्यों सेम है? क्योंकि सेम मीडियम में दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। वेलोसिटी सेम क्योंकि मीडियम सेम, ओमेगा और के सेम लिया तो मीन्स ओमेगा सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, 2π/λ तो लैम्डा सेम, 2π कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब जब दो वेव्स ऐसे अप्रोच करती हैं तो फेज डिफरेंस आ गया 2π/λ इंटू डेल एक्स। ये जो वेव्स हमारे पास ट्रेवल कर रही हैं, इनमें हमारे पास हमने टाइम सेम रखा कि टाइम हमारे पास कितना है, t है, और कितना पाथ डिफरेंस आया, x1 x2 आया, मतलब x2 - x1 पाथ डिफरेंस हो गया। एक ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक ने x2 किया, तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ गया। तो ये हमारे पास है फेज डिफरेंस। अब इसके बाद चलते हैं, अगर हमारे पास दो वेव्स जो हमने कंसिडर की थी, जिनकी इक्वेशन हमने बोला y = a1 sin ओमेगा t, y1 सिमिलरली y2, फाई बेटा हम फेज डिफरेंस लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई है। अभी निकाला कितना होता है, के x2 - x1। तो मीन्स हमने दो वेव्स ली, हमने दो वेव्स बोला, ये दो वेव्स हमारे पास आई। दो वेव्स में क्या क्या सेम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, और हम मान के चल रहे हैं कि दोनों सपोज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, और हमारे पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि जहां जहां पहले, अगर हम पार्टिकल की 5 मीटर पे, ऐसी रैंडमली बता रही हूं, 5 मीटर पे अगर 30 डिग्री फेज डिफरेंस है सपोज, तो मीन्स 5 मीटर पे हमारे पास कितना डिफरेंस है, 30, तो वो 30 ही रहेगा। अगर 10 मीटर पे 60 है तो वो 60 ही रहेगा। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जितना फेज है वो उतना फेज डिफरेंस ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि x2 - x1, मतलब पोजीशन के साथ फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास हमने दो वेव्स ली, a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। अब हम इनको सुपर इंपोज करवाएंगे, इनको सुपर इंपोज करवाया, दो वेव्स ली हैं, दो वेव्स को सुपर इंपोज करवाना है। सुपर इंपोज करवाने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया। अब जब ये दो वेव्स, जिनका हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमारे पास वहां पे, तो जब ये दो वेव सुपर इंपोज करने वाली हैं, दो वेव सुपर इंपोज की, तो हमारे पास इनकी जो इंटेंसिटीज हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी। हमने डेफिनेशन की है इंटरफेरेंस की, इंटेंसिटीज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटीज की, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम आ जाएगी, वो हमारे पास क्या बनाता है, इंटरफेरेंस बनाता है। दो वेव्स, अभी किया दो ट्रेवलिंग वेव्स की ये इक्वेशन होती है। फिर हमने बोला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ये होता है। अगर हम ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हमने डिराइव किया डेल फाई कितना है, 2π/λ इंटू डेल एक्स है, मीन्स फेज डिफरेंस कितना है, 2π/λ इंटू डेल एक्स। तो दो वेव्स निकली, दो वेव्स सुपर इंपोज की। जब वो सुपर इंपोज की तो हमारे पास क्या लग जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाएगा। ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया, ये हमारे पास क्या देगा वैल्यूज, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। इसको हम साइन a प्लस बी भी बोल सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 sin ओमेगा t प्लस a2 साइन a कॉस b, इस पे लगाएंगे साइन a प्लस बी, प्लस
कॉज ए साइन बी, ये आ गया A2। अब क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें से थोड़ी सी टर्म्स रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इसको पुट कर देते हैं आर कॉस थीटा, इसको पुट कर देंगे आर साइन थीटा, तो ये आ गया हमारे पास आर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, दो वेव सुपर इंपोज की, उनका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर लिया हमने। अगर सिंगल एक वेव है A1 साइन ओमेगा टी, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा A1। अगर A2 है, सुपरपोजिशन नहीं हो रही है, अकेली ट्रेवल कर रही है, तो एम्पलीट्यूड A2। बट अगर वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं, सुपर इंपोज करेंगी, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है, हमने यहां सॉल्व किया, हमने बोल दिया लेट इट बी आर लिया, इसको हमने पुट किया आर कॉस थीटा, इसको पुट कर दिया मैथमेटिकली आर साइन थीटा, एक रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाने के लिए। रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, इसी फॉर्म में बनेगी, तो हमने ये ले लिया, इसको हमने आर पुट कर दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये है हमारे पास, जब हमने रिजल्टेंट इक्वेशन निकाली कि हमारे पास कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये बेटा हमारे पास क्या होती है, दिस इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या हुई, दो वेव्स आई, सुपर इंपोज की, सुपर इंपोज करने के लिए हमने बोला फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास दो वेव्स हैं, इसको हम वेक्टर से भी प्रूव कर सकते हैं सेम चीज को, मैथमेटिकली अगर ना करें, नॉर्मल वेक्टर से लें कि हमारे पास दो वेव्स, A1 अगर इधर अप्रोच कर रही है, कहीं A2 हमारे पास इधर अप्रोच कर रही है, इसके बीच में हमने ले लिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास हो गई A2। A1 और A2 के बीच में हमने एंगल लिया है फाई, तो हम यहां पे रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आर कितना आएगा, आर अभी हम यहां से निकाल लेंगे, और यहां से हमें दिख रहा है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 2 A1 A2 कॉस फाई। अगर जो हमने इसको A1 आर कॉस थीटा को हमने पुट किया, A1 प्लस A2 कॉस फाई, और आर साइन थीटा को हमने पुट किया A2 साइन फाई, दोनों इक्वेशंस की अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो तो आ गया A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस फाई, और साथ में हमारे पास A2 स्क्वायर कॉस फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो A2 स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, तो कितना आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। ये क्या मिल गई बेटा हमें, ये है हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कि यहां से भी डायरेक्टली सेम आया, बट ये है हमारे पास मैथमेटिकली हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इंटरफेरेंस क्या है, हमने बोला जब दो वेव्स आती हैं, सुपर इंपोज करती हैं, सुपर इंपोज करेंगी, उसमें हमने ये कुछ कंडीशंस लगा दी कि हमारे पास ये चीज जब सेम होगा तो कैसे सुपर इंपोज करेंगी, ऐसे करेंगी, सुपर इंपोज करवाया तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर कितना आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। अगर हम मैथमेटिकली ना करें, सिंपली अगर हम इसको वेक्टर्स की फॉर्म में कर लेते हैं, तो A1 A2 R हमारे पास, इनके बीच में एंगल फाई है, तो यही इक्वेशन हमें ऐसे भी मिल जाती है। तो मींस ये मैथमेटिकल फॉर्म है इंटरफेरेंस करने की। इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है बेटा, अभी हमने यहां पे एक चीज की, हमने बोला
टाइम सेम रहना चाहिए, पोजीशन भले ही चेंज हो जाए। हमने टाइम सेम लिया है t, पोजीशन चेंज की है डेल एक्स, x2 माइनस x1। हमने अभी पीछे सॉल्व किया कि अगर हमारे पास एक वेव की इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 और दूसरे की है ओमेगा टी प्लस के x2, तो के x2 माइनस x1 को हमने फाई बोल दिया, तो हमने सिंपली फाई ले लिया, फेज डिफरेंस y1 और y2 के बीच में। हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। तो मीन्स दो वेव्स का हमने फेज डिफरेंस निकाला। फेज डिफरेंस का ये रिलेशन हमें +1 से भी पता था। हमने बोला अगर हम सुपर इंपोज करवाते हैं तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास आती है। अगर सपोज हम ना करवाएं, हम टाइम सेम ना लें, हम टाइम वेरी करवा दें, तो T1 और T2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनती हैं वो कैसी हैं, A1 A2 साइन, ये दो वेव्स होंगी। अब अगर हम फेज डिफरेंस निकालें फाई, तो क्या आएगा, फाई आ जाएगा के x2 माइनस के x1 प्लस ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1। मतलब फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट होगा, टाइम डिपेंडेंट। और अगर हम पोजीशन सेम कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया ओमेगा T2 माइनस T1। मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे हमारे पास कहीं पे ब्राइट फ्रिंज आई, इंटरफेरेंस में एट लास्ट क्या होता है, हमारे पास जब दो वेव सुपर इंपोज करती हैं, सुपर इंपोज हमने दो सोर्सेज यहां पे S1 S2 स्लिट्स ली, सिंगल सोर्स से हमारे पास लाइट निकली S1 S2 से पास की, तो हमने बोला ये जो वेव्स की सुपरपोजिशन हुई, कहीं पे हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, कहीं पे हमारे पास मिनिमा बनेगा। दिस इज इंटरफेरेंस। ये हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यंग्स ने क्या बोला था कि दो वेव्स हमारे पास अगर हम सुपर इंपोज करवा रहे हैं, सुपर इंपोज करवाने पे हमारे पास किन्हीं पोजीशंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किन्हीं पोजीशंस पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब हमारे पास दो वेव सुपर इंपोज कर रही हैं, तो दोनों की हमारे पास डायरेक्शन देखो, जब ये सुपर इंपोज कर रही हैं, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां मिले। जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे लाए करेगा तो क्या हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, दो वेव्स का सुपर इंपोज करना, सुपर इंपोज होने के बाद हमारे पास जब उनकी इंटेंसिटीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सुपर इंपोज की, हमने बोला हमारे पास यहां पे जैसे ही हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाई इंटेंसिटीज की, जहां जहां हमारे पास क्रेस्ट का क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा है, मतलब क्रेस्ट के क्रेस्ट पे ओवरलैप कर रहा है और ट्रफ ट्रफ पे ओवरलैप कर रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। जहां क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप करेंगे वहां मिनिमम इंटेंसिटी। तो मतलब क्रेस्ट और ट्रफ क्या डिसाइड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्टिव, सिमिलरली यहां पे आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है। इंटरफेरेंस में हमने बोला दो वेव सुपर इंपोज करेंगी तो हमने उसका मैथमेटिकल पार्ट निकाला कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ये है डायरेक्टली वाला, और ये हमने किया मैथमेटिकली, तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। हमने बोला दो तरीके से फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट होगा तो मतलब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे पहले मैक्सिमा बना था वहीं मिनिमा बन जाएगा। हमने बोला पोजीशन फिक्स है लेकिन टाइम वेरी हो रहा है, पोजीशन फिक्स है, पोजीशन वही है, उसी में ही जब टाइम चेंज हुआ तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी लाइट हो गई कभी ब्राइट हो गई, कभी फिर डार्क हो जाएगी फिर ब्राइट हो जाएगी। तो प्रॉपर इंटरफेरेंस नहीं हमें अच्छा पैटर्न मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने क्या बोला यहां पे, अगर हम टाइम कांस्टेंट ले लें, पोजीशन भले ही हम चेंज करते रहें, टाइम कांस्टेंट करके पोजीशन चेंज करते रहो, तो टाइम कांस्टेंट कर दिया, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है तो हमें दिख रहा है यहां पे ब्राइट फ्रिंज है, यहां पे दिख रहा है डार्क फ्रिंज है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या थी, दो वेव्स का सुपर इंपोज करना, सुपर इंपोज करने के बाद हमारे पास यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला हमने, यहीं पे एम्पलीट्यूड जब आया उसको हम वेक्टर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बेसिकली ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है,
फिर से डिस्कस करेंगे इसको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग्स थॉमस ने क्या किया था, उन्होंने प्रूव किया था कि हमारे पास जो लाइट है उसकी वेव नेचर होती है। उन्होंने बोला एक लाइट पास की, उन्होंने दो स्लिट्स ले ली, लाइट पास की, दो स्लिट्स ली, स्लिट्स में से लाइट निकाल ली। जैसे ही स्लिट्स में से लाइट निकाली तो हमें लाइट जहां जहां स्लिट्स थी बाहर जाके स्क्रीन पे उन्हीं पर्टिकुलर पोजीशंस पे लाइट जो थी वो ब्राइट दिखनी चाहिए थी। अगर हम यहाँ पे ऐसे दो स्लिट्स ले लेते हैं तो लाइट वहां जाके उसकी परछाई बिल्कुल वैसे ही पड़नी चाहिए ना। बट जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि उल्टा हमारे पास जहां पे दोनों का सेंटर था, दोनों स्लिट्स का बिल्कुल सेंटर मिड पॉइंट था, वहां पे ब्राइट आई, लेकिन बाकी उसके साइड जो ब्राइटनेस थी वो हमारे पास क्या होती गई, उन्होंने ये चीज बताई कि डार्क और ब्राइट बैंड के उनको फ्रिंजेस पैटर्न मिले। इसका मतलब लाइट ऐसे फैल गई, ऐसे ट्रेवल की। ये प्रूव करता है लाइट की वेव नेचर को। और ये इंटरफेरेंस क्या प्रूव करती है कि दो वेव्स हैं, दोनों की सुपरपोजिशन करवाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, और किन्हीं पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, किन्हीं पॉइंट्स पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वहां मैक्सिमा, जहां मिनिमम इंटेंसिटी मिली वहां मिनिमा। तो बेसिकली लाइट जब पास होके जब लाइट आगे निकली है और दोनों की ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हुई है, ओवरलैपिंग यहां दिखाई है, इसमें से निकली, इसमें से निकली, कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, कहीं पे मिनिमम थी, मैक्सिमम थी, मिनिमम थी, मैक्सिमम थी, मिनिमम थी, इनका भी सेम था। तो जहां हमारे पास क्रेस्ट का क्रेस्ट से ओवरलैप किया और ट्रफ का ट्रफ से ओवरलैप किया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई। तो ओ पे बिल्कुल मैंने बोला मिड पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और उसके ऊपर नीचे हमें मिले फर्स्ट मिनिमा, यहां पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप कर रहा था। ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने दो वेव्स ली, सुपर इंपोज करवाया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, जिसको हम ऐसे वेक्टर्स के थ्रू भी निकाल सकते थे। तो हमने बोला ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ गई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास यहां पे आया, इससे हम निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस हमारे पास यहां पे क्या आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी हमने बोला मैक्सिमम। हमने 11th क्लास में पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1, तो मीन्स फर्स्ट इक्वेशन का एम्पलीट्यूड a1 है, सेकेंड का हमारे पास a2 है, और रिजल्टेंट का कितना आ गया था, r आ गया था, जो रिजल्टेंट आफ्टर सुपरपोजिशन इक्वेशन मिली। तो वो जो हमारे पास r की वैल्यू थी वो r कितना आया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 a2 cos phi। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आई फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा। मैक्सिमा के लिए हम क्या बोलेंगे, cos phi जो है उसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए, मिनिमा के लिए cos phi -1 मिनिमम वैल्यू। cos phi +1 कहाँ होता है, phi +1 मीन्स हमारे पास पाई के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने होने चाहिए, -1 पे कितनी होनी चाहिए cos phi की वैल्यू। हमें पता है +1 बेटा हमें कहाँ मिलता है, cos 0 पे आएगी उसकी वैल्यू, और 90 पे कितनी हो जाती है, 90 पे 0 हो जाएगी। cos के जो पाई मल्टीपल्स हैं वो -1 होते हैं, ऑड पाई मल्टीपल्स, और इवन पाई मल्टीपल्स हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, वो +1 हो जाए। तो मीन्स अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो हम cos phi कहाँ पे लेते हैं, पॉजिटिव n पाई पे, ये हो जाएगा हमारे पास, जहां n की वैल्यू हमारे पास कहां कहां लाई करती है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो मीन्स +1 2n पाई,
2n पाई मीन्स अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई विच इज +1। अगर हम n की वैल्यू 1 2 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 पाई अगेन +1। मैंने बोला जितने भी इवन पाई मल्टीपल्स हैं, इवन पाई मल्टीपल्स पॉजिटिव, ऑड पाई मल्टीपल्स नेगेटिव, तो मीन्स हमारे पास यहाँ cos फाई की जगह हम cos 2n पाई ले लेंगे वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई आ गई। और फाई हमने पीछे निकाला रिलेशन बिटवीन फाई, और हमारे पास कितना आया था फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो हम पुट कर सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स 2n पाई, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस किया था, तो हमारे पास x कितना आ गया n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अगर हम सिमिलरली cos फाई -1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा -1 हमारे पास 2n cos 2n -1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 पुट करो, माइनस पाई 2 पुट करो। अगर हम लेते हैं हमारे पास तो क्या आ जाएगी 2 पुट करेंगे 4 -1, तो 4 -1 कितनी हो गई, कितनी पुट करो 4 -1, हमारे पास सॉल्व किया तो आ गया 2n -1 2n -1 पाई पे n इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो कितनी आ जाएगी 0 माइनस पाई, अगर हम पुट करते हैं 1 2 -1 1 पाई, तो मीन्स कॉस के जितने भी पाई ऑड पाई मल्टीपल्स -1 और इवन पाई मल्टीपल्स कितने होते हैं +1 होते हैं, तो उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया cos फाई आ गया 2n -1 पाई, और फाई को पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पीछे से सेम रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो ये आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, पाई से पाई कट गया, x कितना आ जाएगा 2n -1 लैम्डा बाय 2। कॉस के बस एक चीज याद रखनी है, कॉस के जितने भी ऑड पाई मल्टीपल्स होते हैं वो -1 होते हैं और इवन पाई मल्टीपल्स +1 होते हैं। तो इवन मीन्स 2n पाई, ऑड मीन्स 2n -1 पाई। तो सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा। चलिए बेटा बाय।